केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर जी के पास हैं। सबसे पहले तो इनको बधाई देंगे इनकी नई कमेटी के लिए, उसके बाद बात करेंगे महिलाओं पर हो रहे झारखंड में अत्याचार। महिला मोर्चा लगातार प्रदर्शन कर रही है लेकिन नतीजा बेनकाब हो गया। इन तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। मैडम, पहले तो आपको नई कमेटी के लिए बधाई। जी धन्यवाद। इसके बाद महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो झारखंड में लगातार महिलाओं की घटनाएं बढ़ रही है, इनको लेकर आप लोग प्रदर्शन भी किए लेकिन नतीजा असफल रहा। ये तो आप भी जान रहे हो, सारे लोग जान रहे हैं कि झारखंड में महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति लगातार इजाफा हुआ है। उनके ऊपर शोषण है, जुर्म है, अत्याचार है, बलात्कार है और निर्मम ढंग से हत्या की बात है। और इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज़ उठाती रही है और लगातार आवाज़ उठाने कह दिए या फिर लगातार जो उर्मांझी की जो विभत्स घटना जो हुई थी उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, महिला मोर्चा ने आंदोलन किया। तो एक दबाव रहा कि सरकार ने उसका उद्भेदन किया, लेकिन सिर्फ एक घटना का उद्भेदन ही नहीं, उसके साथ साथ लगे लगे चाहे वो पतरातू डैम, उसके नेक्स्ट डे ही कहिए पतरातू डैम में एक छात्रा, मेडिकल की छात्रा का हाथ पैर बंधा शव मिलता है, या रातों में एक बच्ची के साथ मतलब घर के बगल से उठा के मिलता है। मतलब ये लगातार ये बढ़ रहा है, तो ये चिंता का विषय है। और चूँकि हमारा मूवमेंट महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ रहा है और हमारा अनिश्चितकालीन रहता, लेकिन गवर्नर मैडम के आश्वासन पर हमने स्थगित किया है। और चूँकि एक कमेटी हमारी बनी है और कमेटी के साथ एक रणनीति के तहत फिर हम लोग जन आंदोलन में और प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन फिर हम लोग उतरेंगे इन मुद्दों को लेकर। अगर सरकार, डीजीपी साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि 72 घंटे के अंदर डॉक्टर पूजा के जो हत्यारे उनकी गिरफ्तारी होगी, 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ दिखावे के लिए एक लड़के को हिरासत में लिया। और आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ रांची के लोगों के लिए आंदोलन की, रांची के बाहर जैसे डॉक्टर पूजा भारती हो, इन लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप लोगों ने कोई कदम आज तक नहीं? जी, आपका जो कहना है सरासर गलत है कि सिर्फ रांची के लिए नहीं। अगर हमारा आंदोलन रहा तो रांची से लेके फुट्टी दुमका सारे जगह के लोगों के लिए रहा। और जो पूजा की जो घटना हुई है इसके लिए भी हम लोगों ने कहा, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं किया है, ये स्थगित है, लेकिन रणनीति हमारी बन रही है और नहीं होगा तो हम लोग फिर करेंगे। अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो आप लोग का प्लान क्या हो? तो सिर्फ यही नहीं, सिर्फ एक पूजा नहीं, सैकड़ों किसी को भी लेके प्रतिदिन ये घटनाएं घट रही है। तो इसके लिए हमारा प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन होगा, सड़क पर भी उतरेंगे लगातार। माने जो प्रजातांत्रिक जो तरीका है उस तरीका के तहत हम लोग उतरेंगे। और सरकार के अगर मान ले उसको सुनाई नहीं दे रही है तो हम एक सशक्त आवाज़ बन के उसको कम से सुनाएंगे कि हमारे माँ बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो आपका यूँ चुप रहना और ऐसे सिर्फ जुमलेबाजी करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसके बाद सरकार ने 1 साल पहले जब चुनाव हुआ था अनेकों घोषणाएं किए थे, कर्ज माफ़ी करेंगे, रोजगार देंगे, इंटर वाले को 5,000, ग्रेजुएशन वाले को 7,000 देंगे। इन तमाम मुद्दे पर आज तक कोई काम नहीं। जी, ये तो आपके सामने भी है कि चुनाव के समय वादे जो किए हैं और वादों पर कितना खरा उतरा है वो जनता सब जान रही है। तो इसको लेके भी कोई आंदोलन की रणनीति नहीं? इसको लेकर तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच इस सवाल को रखी, उजागर की है। और इसी को लेकर नहीं, पंचायत चुनाव को भी लेकर इन तमाम मुद्दों के साथ साथ पंचायत चुनाव जो कि समय पर हो जाना चाहिए और बहुत सारे जो गांव की जो सरकार का जो विकास का काम है वो बाधित हो रही है, इसको लेकर सारे रणनीति बनी हुई है। बस अब हम लोगों का आंदोलन करने का एक है रणनीति तैयार है। सब जगह की जो मोर्चा की कमेटी है वो लगभग फाइनल है। हमारी रणनीति भी पंचायत चुनाव में जो देरी हो रही है उसके लिए सरकार का कहना है कि विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। जी भाई, अब सरकार, उस समय तो आप जब विपक्ष में थे तब आप आरोप लगा रहे, अब तो अब सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, कहाँ विपक्ष कहाँ रोक रही है?
ना विपक्ष कहीं रोड़ा अटका रही है। पंचायत चुनाव सरकार के राज्य सूची की विषय है और सरकार को इस पर डिसीजन लेना है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नियुक्ति आपको करना है और आपको नियुक्ति करके आपको डिसीजन लेना है और आपके हाथ में सारा कुछ है। तो विपक्ष इसमें कहाँ रोड़ा अटका रही है और कहाँ, इनको बस यही है कि आप काम नहीं करना है। तो एक सीधा साधा एक आपके पास हथियार है कि सारा भार आप विपक्ष में डाल दो। तो विपक्ष में डाल देने से ही आपका दायित्व का इतिश्री नहीं हो जाता है, बल्कि आपका जनता के बीच आपका क्या मनसा है वो बेनकाब आप खुद हो रहे हैं। चलिए, नई कमेटी आपने बनाया है, नई कमेटी से क्या अपेक्षा रखते हैं? जी, हर कोई एक कमेटी बनाता है तो ये एक कोशिश रहती है कि वो कमेटी मिलकर काम करे, एक टीम के साथ काम करे। और जो हमारी जो महिला मोर्चा है, बेसिकली महिलाओं का इशू तो हमारे सामने जो ज्वलंत तौर पर है, ये तो हमारे लिए प्रायोरिटी है ही है। इसके साथ ही साथ लोगों को, महिलाओं को, उनके जो बहुत सारे महिलाओं के प्रति जो कानून बने हैं, तो सिर्फ हमारे मोर्चा के लोग ही ना जाने बल्कि और भी लोग हैं। हमारा भी दायित्व बनता है कि महिलाओं को जागरूक करें, महिलाओं की टोली बनाकर उनके साथ डे टू डे लोगों के साथ क्या है नहीं है इनको लेकर भी चले। तो ये एक टीम भावना बनाकर, मतलब टीम के साथ मिलकर सारे लोगों को लेके हमको काम करने का, और जो हमारा संगठन का सिद्धांत है उनको भी अवगत कराना है। सरकार की जो हमारे समाज में जो शोषण हो रहा है उसको भी बताना है, इसके खिलाफ रेजिस्ट जो करना है वो भी करेंगे और लोगों को हम जागरूक भी करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि आपकी पूरी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी? टीम का मतलब ही, टीम कह रहे हैं मतलब सारे लोग एक साथ, जब टीम है तो एक साथ सारे लोग मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर जो भी काम होगा हम लोग मिलकर। नई टीम एक साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग काम करेंगे और झारखंड से जुड़े जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे महिलाओं के अत्याचार पे या रोजगार पर, तमाम मुद्दे को समय समय पर उठाते रहेंगे, सरकार का नींद हराम करते रहेंगे।